नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन ब्रेन एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है दोस्तों, और ह्यूमन ब्रेन में हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? न्यूरल कंट्रोल एंड इट्स कोऑर्डिनेशन। तो दोस्तों आज हम इसके क्या करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और उनके बारे जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब करते हैं वीडियो को शुरू। लेट्स गो। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पोर्टिंग एंड न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन ब्रेन्स आर डैश। कि जो स्पोर्टिंग और जो न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं जो हमारे दिमाग में पाए जाते हैं उन्हें दोस्तों इनमें से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लायल या फिर एपिंडाइमल सेल्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा हमारा बी पार्ट, एस्ट्रोसाइट्स। अब दोस्तों एस्ट्रोसाइट्स हमारे क्या होते हैं? एस्ट्रो का मतलब होता है दोस्तों, एस्ट्रो का मतलब होता है दोस्तों स्टार, और दोस्तों साइट्स का मतलब होता है सेल। तो दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है जो इसकी जो सेल की जो शेप होगी वो कौन सी शेप में होगा, ये वो दोस्तों होगा ये स्टार शेप में। कौन सी शेप में होगा? ये स्टार शेप में आपका ये सेल होगा। तो दोस्तों और ये क्या क्या करता है? आपका जो एस्ट्रोसाइट सेल होता है ये आपके जो सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है, उनको रिपेयर और हील करने में हेल्प करता है। जो न्यूरॉन के आसपास के जो सेल्स होते हैं उनको रिपेयर और हीलिंग का काम करता है। इसके साथ साथ ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। कौन बनाता है? एस्ट्रोसाइट सेल आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। और ब्लड ब्रेन बैरियर हमारा क्या होता है? आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें ऐसी खाते होंगे जिनसे आपकी बॉडी में क्या होता है, इनटॉक्सिकल मतलब टॉक्सिकल चीज़ें आपकी बॉडी में चली जाती हैं। तो उन चीज़ों को ये ब्रेन में जाने से रोकता है। कौन रोकता है? एस्ट्रोसाइट्स सेल रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी कह सकते हैं ये हमारे ब्रेन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये हाईली सिलेक्टिबल प्रीमेबल मेम्ब्रेन भी होता है जो सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने की परमिशन देता है, बाकी चीज़ों को अंदर जाने की परमिशन नहीं देता है। तो दोस्तों आपको बता दूं इसी सेल की वजह से ही आपने देखा होगा कि बहुत ही कम लोगों में क्या होता है कि ब्रेन इन्फेक्शन होती है। ठीक है, इसी सेल की वजह से। और क्या होता है कि अगर किसी को ब्रेन इन्फेक्शन हो जाती है तो वो इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाता, क्योंकि ये क्या करता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो इन्फेक्शन है मतलब जो गंदी चीज़ें हैं उसको ये अंदर जाने से रोकता है। तो ये क्या करता है, ड्रग्स को अंदर जाने से रोकता है, तो वो इसीलिए जल्दी रिकवर नहीं कर पाती। तो इसके लिए जो ब्रेन इन्फेक्शन होती है उसके लिए स्पेशल ड्रग्स बनाए जाते हैं जो हाईली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो उनको लेना पड़ता है, फिर उसके बाद ही ये फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए एस्ट्रोसाइट सेल का जिसकी वजह से हमें क्या होता है, ब्रेन इन्फेक्शन नहीं होती। इसके साथ ही जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है आपका वो क्या होता है? तो दोस्तों ओलिगो जो डेंड्रोसाइट्स होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट आपके जो न्यूरॉन का आपने अगर स्ट्रक्चर देखा होगा तो उसके आस पास मैं आपको बताऊंगा अगर बाद में। तो उसमें क्या होता है, उसके आसपास ये माइलिन शीट बनाता है। कौन सी शीट बनाता है? माइलिन माइलिन शीट बनाता है दोस्तों। ठीक है, माइलिन शीट बनाता है कौन? ओलिगोडेंड्रोसाइट। इसके साथ ये क्या करता है, जो ये माइलिन शीट बनाता है ये बनाता कहाँ है? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये आपके बनाता है माइलिन शीट। इसके साथ ही एक और बनाता है आपका माइलिन शीट बनाता है, वो दोस्तों होते हैं आपका श्वान सेल्स होते हैं, वो भी माइलिन शीट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो कहाँ पे बनाते हैं? पीएनएस में। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो आपके माइलिन शीट को बनाता है। वहीं पे ओलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ पे बनाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होगा? सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? डैश इज ए क्विक रिस्पॉन्स टू स्टिमुली दैट पासिस द ब्रेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों आपका कौन सा होगा? वो आपका होगा दोस्तों रिफ्लेक्स एक्शन। ए पार्ट ही आपका राइट आंसर होगा। क्या होता है कि जो आपका स्टिमुली, अब स्टिमुलस आपका क्या होता है? स्टिमुलस दोस्तों आपका क्या होता है? स्टिमुलस वो होता है जब किसी भी चीज़ को आप महसूस करते हैं, जैसे हीट, कोल्ड, प्रेशर, टच, किसी भी एटसेट्रा ऐसी चीज़ों को टच करते हैं, वो आपको क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका स्टिमुलस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था दोस्तों? रिफ्लेक्स एक्शन था। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन एक क्या होता है, इनवॉलेंट्री और इंस्टेंटेनियस मूवमेंट होती है जो रिस्पॉन्स करती है हमारे कहाँ पे? स्टिमुलस को। ठीक है दोस्तों, और हम आपको बता दूं मैं आपको कि जो रिफ्लेक्स पॉसिबल होता है वो किसकी वजह से होता है? वो दोस्तों आपका पॉसिबल होता है न्यूरल पैथवेज की वजह से आपका
पॉसिबल होता है ये चीज़। क्या पॉसिबल होता है? रिफ्लेक्स जो पॉसिबल होते हैं वो न्यूरल पैथवेज की वजह से पॉसिबल होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्स आर्क्स कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था दोस्तों वो क्या था आपका? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन ही होता है जब आपका स्टिमुली आपका ब्रेन में कोई रिस्पॉन्स करता है तो उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका? सो दोस्तों थर्ड हम क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरो ट्रांसमीटर। इनमें से ऐसा कौन सा है जो आपका न्यूरो ट्रांसमीटर आपका नहीं होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, न्यूरो ट्रांसमीटर आपका क्या होता है? एक केमिकल मैसेंजर होता है। ठीक है, कि क्या होता है? केमिकल मैसेंजर होता है हमारी बॉडी में, जिसका काम क्या होता है? जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, कहाँ से? नर्व सेल से। कहाँ से ट्रांसमिट करता है? नर्व सेल से। नर्व सेल से टारगेट सेल में ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ठीक है, सिग्नल्स को नर्व सेल से टारगेट सेल में ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को। और ये क्या होता है? जो ये टारगेट सेल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? ये आपके कहीं भी हो सकते हैं, जैसे मसल, ग्लैंड्स और कहीं पे भी अदर जो नर्व्स होती हैं वहाँ पे ये आपके टारगेट सेल हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्रेन होता है उसे न्यूरोट्रांसमीटर की बहुत सारी ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शन होते हैं उन्हें रेगुलेट करने की, जैसे उसमें उनमें से एक है हार्ट रेट भी आपका है, जिन्हें ये रेगुलेट करता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये क्या होता है? जो न्यूरोट्रांसमीटर ये कम्युनिकेट करता है टू न्यूरॉन्स में। ठीक है, कौन से? कितने न्यूरॉन्स में कम्युनिकेट करता है? टू न्यूरॉन्स में ये कम्युनिकेट करता है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। कहाँ पे होता है ये? सॉरी, ये कहाँ पे होता है? साइनेप्टिक साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आपका ये होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर है इनमें से कौन सा आपका जो है जो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? तो दोस्तों असिटोक्वाइन आपका आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, एपिनेफ्राइन आपका न्यूरोट्रांसमीटर और नॉरफिनाइन भी आपका क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। इनमें से जो है कॉर्टिसोन वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। सो डी पार्ट इज द राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, तो कार्टिसोन हमारा क्या होता है? कार्टिसोन हमारा क्या होता है? कार्टिसोन एक प्रेग्नीन स्टेरॉइड होता है हमारा। क्या होता है? प्रेग्नीन स्टेरॉइड होता है हमारा। प्रेग्नेंट स्टेरॉइड होता है हमारा। तो प्रेग्नेंट स्टेरॉइड हार्मोन होता है। और ये क्या होता है? रिलीज कहाँ से रिलीज किया होता है? जो कॉर्टिसोन है वो कहाँ से रिलीज होता है? ये दोस्तों हमारा रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड से हमारा ये रिलीज होता है। ठीक है, जो स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, और इन आपको मैं पहले बता चुका हूँ जो कॉर्टिसोन है वो आपका न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता। और डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है? द सेरिब्लम इज लोकेटेड बिटवीन द सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टेम इन द बैक ऑफ द हेड। ठीक है, जो सेरिब्लम होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम की बीच में होता है, बैक ऑफ द हेड के पीछे। और ये क्या मदद करता है आपका? ये क्या मदद करता है? क्या मदद करता है वो आपको बताना है। ब्रीथिंग एंड कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। उस प्रश्न का राइट आंसर होगा बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आपका जो सेरिब्रम होता है ये किस में हेल्प करता है? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में आपका हेल्प करता है। जो सेरिब्रम होता है वो कहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव करता है? वो दोस्तों आपका इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सेंसरी सिस्टम से। कहाँ से करता है? सेंसरी सिस्टम से आपकी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। फिर ये हमारे क्या करता है? बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज कवर्ड विद। जो ब्रेन की जो आउटरिंग कवरेज होती है वो किससे कवर हुई होती है? वो आपको बताना है। एक्सन, नर्वस सेल, पोन्स एंड डेंड्राइट्स। दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा नर्व सेल। बी पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नर्व सेल की वजह से ही नर्व सेल से ही ये कवर्ड हुआ रहता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं जो आउटर कवरिंग होती है ना ब्रेन की, जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसे दोस्तों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो ब्रेन की आउटर जो क्या होती है
कवरिंग होती है उसे कहा जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जो किसके द्वारा कवर की होती है, नर्व सेल के द्वारा कवर की गई होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द ब्रेन स्टेम इज कंपोज ऑफ डैश। तो आपको ये बताना है दोस्तों, ऑप्शन है ब्रेन बर्ड्स एंड फ्लावर्स, स्पाइनल कॉर्ड, एक्सोन एंड वर्टिब्रा एंड मेड्यूला बोन्स एंड मिडल ब्रेन टिश्यूज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ब्रेन, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका, डी पार्ट, मेड्यूला बोन्स एंड मिडल ब्रेन टिश्यूज। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ब्रेन स्टेम आपका क्या होता है, ब्रेन स्टेम पोस्टीरियर स्टाक लाइक पार्ट होता है ब्रेन का, जो क्या हुआ कनेक्ट हुआ होता है सेरेब्रम का, सेरेब्रम कनेक्ट हुआ होता है किसके साथ, सेरेब्रम और स्पाइनल कार्ड का, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट किया होता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम की वजह से ही। और ह्यूमन ब्रेन में जो ब्रेन स्टेम होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, उसमें पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन होता है आपका, पोन्स होते हैं, उसमें आपका मेड्यूला ओब्लंगाटा भी आपका होता है। ठीक है दोस्तों, किस में आते हैं, ये ब्रेन स्टेम पार्ट में आते हैं। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, जो ब्रेन स्टेम होता है आपका क्या होता है, ब्रेन स्टेम होता है वो आपका बहुत ही छोटा होता है, साइज में क्या होता है, स्मॉल इन साइज। ठीक है, साइज में बहुत ही छोटा होता है और इसका वेट क्या होता है 2.6% ही होता है। क्या होता है 2.6% ही होता है ब्रेन के टोटल वेट से। ठीक है, जितना भी ब्रेन का टोटल वेट होता है उससे इसका वेट कितना, तो ओनली 2.6% ही इसका वेट होता है। ठीक है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कनेक्ट्स टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। इनमें से क्या है जो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर को जोड़े रखता है, पोन्स पायोमीटर, कॉर्पस कैलोसम, डायनासेफेलोन। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, कॉर्पस कैलोसम आपका राइट आंसर होगा, जो ब्रेन के दो हेमिस्फीयर को जोड़े रखता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जो कॉर्पस कैलोसम होता है वो आपका क्या होता है, एक थिक बैंड नर्व फाइबर होता है। क्या होता है, एक थिक बैंड, थिक बैंड नर्व फाइबर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, थिक बैंड नर्व फाइबर होता है। ठीक है, जो डिवाइड करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स लोब्स को लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स आपका क्या होता है, जो आपके ब्रेन के ऊपरी बाहरी शील्ड को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वो क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है दोस्तों, और वही क्या करता है, और लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को ये क्या करता है, कॉर्पस कैलोसम दो हेमिस्फीयर में उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, दो हिस्सों में उसको बांट देता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं होता, लेकिन बीच में से ये क्या होता है, जुड़ा होता है। राइट और लेफ्ट दोनों साइड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिनसे क्या होता है ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। बोथ हेमिस्फीयर जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटीज इन द ब्रेन इज कॉल्ड। ठीक है, जो दिमाग में हमारे क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहा जाता है, मैटर कैविटी, मेनिंग्स या वेंट्रिकल्स। दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है वेंट्रिकल्स। डी पार्ट राइट आंसर होगा, उसे क्या कहा जाता है, वेंट्रिकल्स कहा जाता है। इसके साथ दोस्तों आपको बता दूं, ये वेंट्रिकल्स होते हैं, जो फ्लूइड होता है वो उसका पूरा जो नाम है वो क्या होता है, CSF। ठीक है, क्या होता है, CSF, सेरेब्रो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जो दिमाग आपका जो खाली हिस्से होते हैं वो इस फ्लूइड से आपके क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। आपने देखा होगा दिमाग आपका एक अखरोट की तरह होता है, उसमें जो खाली गैप्स होते हैं वो किसके द्वारा भरे गए होते हैं, इसी फ्लूइड के द्वारा भरे हुए होते हैं वो। ठीक है, और ये जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, रोज बनता है और पुराने फ्लूइड को क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब करता कौन है, इसमें एक सेल होता है जिसका नाम होता है एपेंडाइमल सेल। ठीक है, क्या होता है, एपेंडाइमल सेल्स होता है, ये एक ऐसा सेल है जो क्या करता है, अब्जॉर्ब भी कर लेता है और इसके साथ साथ ही ये मूवमेंट भी करता रहता है। ठीक है, मूवमेंट भी करता रहता है और अपने जो, जैसे मैंने आपको बताया जो फ्लूइड है ये खुद ही इसको रोज बनाता है और रोज ही इसको क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब भी कर लेता है। ठीक है, और अपने जो CSF है इसको क्या करता है, मोशन में भी रखता है।
और मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूँ। और ये कहाँ पे होता है आपका CS कहाँ F कहाँ पे होता है, ये आपके ब्रेन की जो खाली जगह होती है वहाँ पे आपके होते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, ब्रेन वेंट्रिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और इसके साथ ही ये क्या होता है, जो ये एपिंडाइमल सेल है ये आपके सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कार्ड में आपका ये प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, सो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, अच्छा ये क्वेश्चन आपका बड़ा सही है। 9th क्वेश्चन आपका, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स हायर मेंटल एक्टिविटीज लाइक रीजनिंग। आप ब्रेन का कौन सा हिस्सा ऐसा होता है जो आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, टेम्परल लोब, फ्रंटल लोब, मेडुला ऑब्लोंगाटा या सेरेब्रम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी पार्ट। ठीक है, क्या होगा आपका बी पार्ट, फ्रंटल लोब आंसर इसका होगा। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं टोटल कितने लोब होते हैं हमारे दिमाग में, 4 लोब्स होते हैं जिनका नाम होता है फ्रंटल लोब। ठीक है, एक आपको ये नाम दिया गया टेम्परल लोब। ठीक है, इसके साथ ही पेरिएटल लोब होता है, क्या होता है, पेरिएटल लोब होता है। और एक होता है ऑक्यूपिटल लोब। क्या होता है, ऑक्यूपिटल लोब होता है हमारा एक। ठीक है, जो फ्रंटल लोब होता है ये आपका क्या करता है, कॉग्निटिव फंक्शंस होता है, और जो भी वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं उनको ये एक्टिविटी में काम आता है। ठीक है, और इसके साथ ही जो फ्रंटल लोब होता है ये लार्जेस्ट लोब होता है। क्या होता है, लार्जेस्ट लोब होता है, और आपके दिमाग के फ्रंट हिस्से में आपके ये पाया जाता है। लार्जेस्ट लोब होगा, 4 लोब होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ 4 लोब होते हैं। उनमें से सबसे बड़ा कौन सा होता है आपका, सबसे बड़ा होगा फ्रंटल लोब। ठीक है, ये होता है ऑक्सीलेटरी। ठीक है, आपका ऑक्सीपिटल लोब आपका होता है पीछे। ठीक है, अब इसके साथ ही आपको बता दूं जो टेम्परल लोब होता है ये क्या करता है, मेमोरीज इंटीग्रेटिंग, जो सेंसेशन होती है जैसे लाइक टेस्ट, साउंड या फिर साइट और टच के बारे में जितनी भी चीज़ें होती हैं ये टेम्परल लोब ही हमारे कंट्रोल करता है। ठीक है, फ्रंटल लोब आपको बता चुका, कोग्निटिव मूवमेंट और जो भी वॉलंटरी मूवमेंट होती है उनको ये एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जो पेरिटियल, ठीक है, पेरिटियल लोब होते हैं वो क्या करता है, टेम्परेचर, टेस्ट, टच, ये भी इसको भी कंट्रोल करता है। और वहीं पे जो बचा हुआ है ऑक्सीपिटल लोब वो आपका क्या होता है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि विजन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा या कंट्रोल करता है तो वो दोस्तों होगा आपका ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इमोशंस एक्सपीरियंस। ब्रेन का कौन सा हिस्सा ऐसा होता है जो आपके इमोशन को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, पीए मैटर, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम एंड मेडुलर ऑब्लोंगाटा। सो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा, लिम्बिक सिस्टम, सी पार्ट इज द राइट आंसर। लिम्बिक सिस्टम ऐसा होता है हमारा, वो क्या करता है, हमारे इमोशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, जो लिम्बिक सिस्टम होता है वो एक क्या होता है, ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या आता है, हाइपोथैलेमस आता है, थैलेमस आता है, बेसल गैंग्लिया आता है, एमिगडाल आता है। ठीक है, जो एमिगडाल होता है ना आपका, एमिगडाला, एमिगडाला होता है, ठीक है, उसे इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका, इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे, इमोशन सेंटर कहा जाता है। ठीक है, तो जो इमोशन एमिगडाला ये किसके अंदर आता है, लिम्बिक सिस्टम के अंदर आता है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, जो ये वाला रिस्पॉन्सिबल वो लिम्बिक सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पर्सन के, जो जितने भी इमोशंस होते हैं या फिर बिहेवियरल जो रिस्पॉन्स होते हैं वो उसके लिए सारा ये क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम ही जिम्मेवार होता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।